हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस माइंड ओपन यूट्यूब चैनल में। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आरआरबी एनटीपीसी जो आगामी परीक्षा आने वाली है उसके लिए आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं जो परीक्षा में बार बार क्या किए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, पानी। पहला क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर पानी मछली ऑक्टोपस है। क्या है? पानी मछली ऑक्टोपस है। इसका देखिए डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा रहा है ऐसा क्वेश्चन और पूछा भी गया। देखिए पानी, अब पानी का क्या संबंध मछली से, या मछली का संबंध ऑक्टोपस से, या पानी का संबंध ऑक्टोपस से है। तो आप देखेंगे जो मछली होती है, आप क्या कहेंगे कि जो मछली होती है और ऑक्टोपस होता है, ये आपस में कहाँ होते हैं? पानी में होते हैं। तो कैसा इसका डायग्राम बनेगा? तो हम लोग पहले पानी का डायग्राम बनाएंगे। किसका? पानी का। पानी के अंतर्गत किसका बनाएंगे? एक मछली का बना लेंगे और एक ऑक्टोपस का बना लेंगे। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बनकर तैयार होगा। तो कौन सा डायग्राम आपको दिख रहा है ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अभी वेन डायग्राम वाला प्रश्न है। क्या दिया है यहाँ पर? सागर मछली नाव। क्या है? सागर मछली नाव है, इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो पहले इसे समझिए, फिर वेन डायग्राम आप बना लेंगे आसानी से। सागर, देखिए सागर में अगर देखेंगे तो मछली भी रहती है। क्या रहती है? मछली सागर में ही रहती है। और सागर में देखिए तो नाव भी रहता है। जो नाव होता है उस वो भी किस में रहता है? सागर में। तो इसका भी कुछ उस प्रकार का डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरह हम लोग सागर बना लेते हैं। सागर के अंतर्गत मछली भी आ जाएगा और मछली के अंतर्गत नाव भी आ जाएगा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम बन जाएगा। तो ऐसा डायग्राम कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका सही आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। यहाँ पर दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पर लुप्त संख्या है, इसी को क्या करना है? ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कुछ आसान तरीका अपनाएंगे। देखिए यहाँ पर 7 से 2 98 आया, 6 3 से यहाँ पे क्या आएगा? 5 और 3 से 75। अच्छा ध्यान देंगे, अगर हम लोग 7 का स्क्वायर कर देते हैं, 7 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? तो आप कहेंगे 49 होता है। 49 का फिर आपस में इसका क्या करेंगे? गुणा कर देंगे तो हमें 98 प्राप्त हो जा रहा है। होगा कि नहीं होगा? देख लीजिए। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 5 का क्या कर दे? स्क्वायर कर दे। अगर 5 का स्क्वायर कर देते तो 25 हो जाता है। और 25 का क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे आपस में तो 75 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी हम लोग कर देंगे। यहाँ का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 36 का इसमें गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 108 आ जाएगा। कितना है? 108। और 108 आपको ऑप्शन में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। तीसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों? दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। दी गई पंक्ति यहाँ पर दिख रहा होगा, इसमें लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर अब देखेंगे, थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इसका और इससे यहाँ पर लाइए, पर मुझे लाना ये है तो हमको ए कैसे आए ये पता करना होगा। ठीक है, तो हम लोग कुछ इसको इस प्रकार करेंगे। देखिए 8 और 72 से हम 9 लाएंगे, 9 108 से 12 लाएंगे, 9 36 से आ जाएगा। ठीक है, अच्छा आप कहेंगे कि मैं इसका अगर भाग दे दूं, इसमें 8 9 कितना होता है? 72 होता है। देखिए आप 9 लिखा भी गया होता है ना, मतलब क्या किया जा रहा है? इसका डिवाइड किया जा रहा है आपस में। 108 में जो 9 है इसका भाग दे दिया जाए तो इससे इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। उसी तरह इसको भी आपस में क्या कर ले? भाग दे दे तो 9 चौको 36 हो जाएगा। क्या आएगा? 4। यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा? 4। ऑप्शन में 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप 7 और 13 से 91 कैसे आया यह प्राप्त कीजिए। 12 18 से 216 प्राप्त कीजिए। तो आप 24 3 से ये भी प्राप्त कर लेंगे। अब यह पता कीजिए कि यहाँ पर 91 और 216 कैसे आ रहा है। ठीक है, आप देखेंगे अगर हम लोग इसका आपस में गुणा कर देते 13 सत्ते कितना होगा? 91 होगा। 12 और 18 का आपस में गुणा करेंगे तो 216 हो जाएगा। उसी तरह इसका भी आपस में हम लोग क्या कर दें? गुणा कर दें। तो 24 का 3 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या फिलअप किया जाएगा? 72। तो 72 ऑप्शन में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या दिया है। वीवीएस लक्ष्मण
का संबंध क्रिकेट से है। किसका? वी है, इसका लक्ष्मण का संबंध क्रिकेट से है। तो ध्यानचंद का संबंध किससे होगा? जी के पढ़ते होंगे आप लोग और आपको पता होगा ये सब। ध्यानचंद क्या खेलते, मतलब किससे संबंधित है? तो ध्यानचंद जी जो थे ना वो हॉकी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए, उपयुक्त का संबंध अनुपयुक्त से है। उपयुक्त का संबंध अनुपयुक्त से है तो प्रकाशित करना का संबंध किससे होगा? समझने का प्रयास कीजिए। उपयुक्त, उपयुक्त का क्या है? उल्टा लिखा है अनुपयुक्त। और प्रकाशित करना का क्या होगा तब? उल्टा। छिपा रहे, मतलब तुम दिखा रहे हो प्रकाशित करना, फिर उसके बाद क्या करो, उसका विलोम देखे तो छिपाना। तो छिपाना ऑप्शन में दिया है तो स्पष्ट वह क्या हो जाएगा? करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है। सुभाष चंद्र बोस का संबंध ओडिशा से है। किससे है? सुभाष चंद्र बोस का संबंध ओडिशा से है। तो महात्मा गांधी का संबंध किससे होगा? यही बताना है। तो सुभाष चंद्र बोस का संबंध ओडिशा से किस प्रकार से है? आप यह बता कीजिए। ठीक है, देखेंगे आप देखेंगे जो सुभाष चंद्र बोस है उनका जो उड़ीसा से उनका जन्म हुआ था। ठीक है ना, उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था उड़ीसा में। उसी तरह महात्मा गांधी का देखें तो जन्म कहाँ हुआ था? आप कहेंगे कि गुजरात में हुआ था। गुजरात ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए जुआरी, जुआरी का संबंध किससे? कसीनो से। जुआरी का जो संबंध है वह कसीनो से। तो कलर का संबंध किससे होगा? जुआरी का संबंध अगर कसीनो से है तो कलर का संबंध किससे होगा? तो आप जानते हो कि जो क्लर्क होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? कार्यालय में काम करते हैं। तो कार्यालय ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी करेक्ट होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बेल का बटन को, आई बेल का बटन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे सबसे जल्दी आप पर नोटिफिकेशन पहुंचते रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं हम लोग। दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं आपको दिख रहा है। सबसे आसान ट्रिक बताऊंगा कैसे, देखिए निकालते हैं। बस कुछ न करिए, इसको ऐसे काउंटिंग कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, 16 कितना है? 16। अब 16 का बस कुछ नहीं कीजिए, आप 2 गुना कर दीजिए। 16 दूना कितना होगा? 32 होगा। 32 ऑप्शन में दिया है तो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार का है तो इसी प्रकार करना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ आप देखेंगे क्या दिया है। दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसका मुझे दर्पण में प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो देखिए इस दर्पण में इसका कैसे बनेगा उसको बनाने का प्रयास करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए दर्पण में कुछ इस प्रकार बनेगा प्रतिबिंब। यहाँ पर कुछ इस प्रकार है तो यह वाला जो हिस्सा होगा इस प्रकार बन जाएगा और इधर का जो त्रिभुज है उसको इधर बन जाएगा। ठीक है, और देखिए जो यहाँ पर है ये कुछ इस प्रकार बन जाएगा और इधर वाला कुछ इसी प्रकार रहने वाला। ठीक है, तो इस प्रकार का आकृति क्या हुआ? सही होगा। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखेंगे आप क्या दिया है क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या? दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। 16 24 36 क्वेश्चन में 81 है। अच्छा आप देखिए 16 से 24 कैसे है, 24 से 36 कैसे है, 36 से यहाँ पर क्या आएगा देखेंगे अगर आप ध्यान से। तो 16 में क्या हुआ? 1.5 मतलब 1.5 का क्या हुआ है? गुना हुआ है तो 24 आया। 24 में देखेंगे 1.5 का गुना करेंगे तो 36 आएगा। 36 का भी फिर उसी प्रकार कुछ करेंगे हम लोग। 36 में भी क्या करेंगे? 1.5 का क्या करेंगे दोस्तों? गुना करेंगे तो कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। और देखिए 54 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट होगा। फिर उसके बाद देखिए 81, 81 में 1.5 का गुणा, सॉरी 54 में 1.5 का गुणा कर देंगे अगर हम लोग तो कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 3 4 5 6 9 10 11 12 15 क्वेश्चन मार्क है। देखिए कैसे इसे करते हैं। आप देखेंगे अगर आप तो यहाँ पर 3 से 5, 5 से 9, 9 से 11, 11 से 15 देखिए कैसे है। 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5 में प्लस 4 करेंगे तो 9 आएगा। 9 में फिर प्लस 2 करेंगे तो 11 आएगा। 11 में फिर प्लस 4 करेंगे तो 15 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार आप देखेंगे इसको भी। 4 से 6, 6 से 10, 10 से 12, 12 से जो क्वेश्चन मार्क जगह वहां पर क्या आएगा। तो देखेंगे यहाँ पर भी क्या हुआ? +2 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे तो क्या हुआ? +4 हो रहा है।
फिर देखेंगे इसमें तो +2 हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे, देखिए यहाँ पर 2 प्लस हुआ, यहाँ पर 4 प्लस हुआ, फिर यहाँ पर 2 प्लस हुआ, तो आने वाली संख्या में कितना प्लस करेंगे, प्लस का 4 करेंगे। तो 12 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या फिलअप किया जाएगा, 16। 16 ऑप्शन में दिख रहा है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं इसे। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। अगला पद इसमें भी ज्ञात करना है। 57, 62, 31, 36, 18 क्वेश्चन मार्क है। अब देखिए इसमें समझिएगा, यहाँ पर 57 में कितना प्लस करेंगे कि 62 हो जाएगा, +5 करेंगे। कितना, +5। फिर अगर इसमें हम कितना कर दें कि 31 आ जाए, फिर भाग अगर 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। फिर देखिए इसमें फिर +5 करेंगे, 36 आ जाएगा। फिर इसमें भाग करेंगे माइनस, मतलब भाग करेंगे 2 का तो 18 आ जाएगा। क्या हो रहा है, एक बार +5 हो रहा है, एक बार भाग हो रहा है, एक बार +5 हो रहा है, एक बार भाग हो रहा है। तो आने वाली संख्या में फिर क्या करेंगे हम लोग, +5 करेंगे। तो 18 में क्या करते हैं, +5 करते हैं। तो 18 में जब +5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। और ऑप्शन में 23 आपको दिख रहा है तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या करना है, अगला पद ज्ञात करना है। 2, 7, 17, 32, 52 क्वेश्चन मार्क है। देखिए 2 से 7 कैसे है, अब ध्यान से देखेंगे तो इसमें क्या हुआ है, प्लस का 5 हो रहा है। 7 से 17 कहेंगे कि प्लस का 10 हो रहा है। 17 से 32 कहेंगे कि 15 प्लस हो रहा है। 32 से 52 मतलब कहेंगे 20 प्लस हो रहा है। देखिए क्या, एक में 5 हुआ, फिर 10, फिर 15, 20। तो अब कितना प्लस करेंगे हम लोग, 25 प्लस करेंगे। तो 52 में 25 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 77 हो जाएगा। और 77 ऑप्शन में दिख रहा है आपको तो करेक्ट हो जाएगा। 77 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ आप देखिए, यदि 27 F ग्रेड 22 बराबर 25 हो, 39 F ग्रेड 33 बराबर 36 हो, तो 25 F ग्रेड 22 बराबर क्या होगा, यही बताना है। ठीक है, देखिए 27 और 22 मतलब F ग्रेड 22 बराबर 25 कैसे है। आप देखेंगे अगर इसको आपस हम लोग माइनस कर लेते हैं, क्या माइनस, तो कितना आएगा, 5 आएगा। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। इसको भी आपस में माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 का स्क्वायर कर लेंगे तो 36 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको, तो 25 में से अगर हम लोग 22 को कितना कर दें, माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 का फिर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और 9 ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आपको उम्मीद करता हूँ कि वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। माइंड ओपन चैनल है, सब्सक्राइब का बटन क्लिक कर कर आप लाइक कर लीजिएगा वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में। और आपको कोई भी अगर परेशानी हो रही है तो आप कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर कर और कमेंट में बताइएगा कि मैंने सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी जाकर आप हमें क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर आप कराने का प्रयास करें। धन्यवाद, मिलेंगे फिर आप नेक्स्ट वीडियो में।